हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं दो फ़ोन के बारे में जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि कौन कौन सी ये फ़ोन होने वाली है। तो इसमें दोस्तों एक आपको फर्स्ट फ़ोन हो जाएगी जो कि आपको इन्फिनिक्स GT 10 Pro होने वाली है 5G, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव। इसकी कैमरा भी दिया हुआ है और गेमिंग प्रोसेसिंग के लिए भी काफ़ी मस्त है। और दूसरे फ़ोन की बात कर लिया जाए तो दोस्तों इसमें आपको दूसरा फ़ोन मिल जाएगा आपको इन्फिनिक्स जो कि नोट 30 होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त ये भी फ़ोन होने वाली है 5G के लिए। और इसकी कैमरा भी काफ़ी मस्त होने वाली है, लुकिंग हैंडसम कैमरा होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस दोनों के कंपेयर में बताते हैं कि कौन सी इसमें बेस्ट फ़ोन होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप मेरे टेक्निकल गुरुजी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले बात कर लिया जाए इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स GT 10 Pro जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव होने वाली है। तो इसमें आपको सबसे पहले बात कर लिया जाए जो कि रैम इसमें काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव दिया हुआ है, जो कि गेमिंग प्रोसेसिंग आपको दोस्तों गेमिंग प्रोसेसिंग अच्छा रहेगा, तो जिससे कि आपको गेमिंग खेलने में काफ़ी दिक्कत ना आए। तो इसमें आपको गेमिंग प्रोसेसिंग की बात कर ली जाए तो इन्फिनिक्स GT 10 Pro में आपको 8GB जो कि रैम मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसमें अगर जो मेमोरी कैपेसिटी की बात कर लिया जाए जो कि रोम होता है, तो आपको इसमें अगर जो दोस्तों रोम की बात कर लिया जाए तो 256GB का जो कि रोम मिल जाएगा, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव होने वाली है। अगर जो दोस्तों इसमें अगर जो प्रोसेसर की बात कर लिया जाए तो आपको इसमें डिमनिसिटी 8050 मिलने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव होने वाली है। और ओक्टा कोर 3G8G मिलने वाली है। अगर जो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे फीचर्स तो बता दिए, लेकिन इसमें आपको दोस्तों अगर जो कैमरे की बात कर लिया जाए तो इसमें इन्फिनिक्स GT 10 Pro में आपको ट्रिपल कैमरा होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव ट्रिपल कैमरा होने वाली है, जिससे कि आपको गेमिंग फ़ोटो खींचते वक्त काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव फ़ोटो आए। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट कैमरे की बात कर लिया जाए तो आपको इसमें 108 मेगापिक्सल की जो कि फर्स्ट कैमरा होने वाली है। प्लस में आपको दोस्तों 2 मेगापिक्सल की जो कि दूसरा कैमरा होने वाली है। प्लस में आपको 2 मेगापिक्सल की एक तीसरा कैमरा होने वाली है, जिसमें वॉइस जूम लेंस होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इसमें अगर ये आपको फ्रंट कैमरे की बात कर लिया जाए तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा भी काफ़ी मस्त दिया हुआ है, जिससे कि आपको दोस्तों काफ़ी यूजली ट्रिक से आप फोटो शूट कर सके। तो इसमें आपको दोस्तों फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल दिया हुआ है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव होने वाले। लेकिन दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरा काफ़ी वाकई ज़्यादा दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर इसकी डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो डिस्प्ले भी काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव दिया हुआ है। आपको इसमें डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो 6.67 इंच फुल HD एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव होने वाली है। गेमिंग के लिए भी ये फ़ोन काफ़ी बेस्ट होने वाली है। और इसमें दोस्तों बैटरी कैपेसिटी की बात कर लिया जाए तो इसकी बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी मस्त होने वाली है। तो इसकी बैटरी कैपेसिटी 5000 मेगाहर्ट्ज़ की जो कि होने वाली है। और इसमें दोस्तों नेटवर्किंग की बात कर लिया जाए तो इसमें आपको दोस्तों ये 5G नेटवर्क होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव ये फ़ोन है। अगर जो दोस्तों इसकी चार्जिंग की बात कर लिया जाए तो इसमें USB Type-C केबल होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव होने वाली है। और ये फास्ट चार्जिंग होने वाली है। अगर जो दोस्तों इसमें आप दूसरे फ़ोन की कंपेयर किया जाए तो ये आपको इन्फिनिक्स नोट 10 होने वाली है, इन्फिनिक्स नोट 30 5G होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव होने वाली है। और इसमें दोस्तों बात कर लिया जाए इसमें जो कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स दिए हुए हैं, जो कि इन्फिनिक्स GT 10 Pro से इसमें काफ़ी डिफरेंस होने वाली है इन्फिनिक्स नोट 30 में। तो चलिए दोस्तों, इसमें बात कर लिया जाए सबसे पहले आपको रैम की, जिसमें गेमिंग प्रोसेसर होता है। तो इसमें गेमिंग प्रोसेसिंग यानी रैम की बात कर लिया जाए तो इसमें आपको 8GB मिलने वाली है। अगर जो इसमें रोम की बात कर लिया जाए दोस्तों, जो कि मेमोरी कैपेसिटी होता है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव, इसमें रोम भी दिया हुआ है। दोनों सेम होने वाली है, दोनों का जो कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको उसमें भी 8GB मिलेंगे, इसमें भी 8GB। और प्लस में दोस्तों आपको इसमें मेमोरी कैपेसिटी दोनों सेम होने वाली है। इसमें 256GB का जो कि रोम मिला है। अगर इस डिमनिसिटी की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें 6080 दिया हुआ है, ओक्टा कोर 2.Z दिया हुआ है। अगर इसमें कैमरे की बात कर लिया जाए तो दोस्तों आपको इसमें ट्रिपल कैमरा होने वाले हैं, जो कि काफ़ी मस्त होने वाले हैं। तो ट्रिपल कैमरा के साथ साथ इसमें दोस्तों अगर जब बात कर लिया जाए तो इसमें आपको सबसे पहला बात किया जाए तो 108 मेगापिक्सल की जो कि कैमरा होने वाली है। प्लस में आपको 2 मेगापिक्सल मिलने वाली है। प्लस में आपको AI लेंस भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको कोई सा डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसमें दोनों आपको सेम कैमरा मिलने वाली है, जो कि फ्रंट अगर जो इसमें दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात कर ली जाए तो इसमें 16 मेगापिक्सल दिया हुआ है, लेकिन उसमें दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 30 में जो कि आपको इसमें 16 मेगापिक्सल दिया हुआ है, तो 16 मेगापिक्सल इसमें डाउन है। तो इसमें अगर जो डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो दोस्तों इसमें आपको डिस्प्ले 6.78 इंच की जो कि फुल HD डिस्प्ले होने वाली है, IPS डिस्प्ले होने वाली है। अगर जो बैटरी कैपेसिटी की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें दोनों सेम बैटरी कैपेसिटी होने वाली है। इसमें भी 5000 मेगाहर्ट्ज़ की जो कि बैटरी कैपेसिटी होने वाली है।
अगर जो दोस्तों इसमें और भी बात कर लिया जाए तो इसकी नेटवर्किंग 5G होने वाली है। अगर जो साथ साथ इसकी बात किया जाए तो USB Type-C केबल ये भी होने वाली है। तो दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी मस्त दोनों है, कोई भी परचेज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले बता दूं कि आप मेरे टेक्निकल गुरुजी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं।